नमस्कार दोस्तों। बात हो रही थी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण विधियों की, और उन शिक्षण विधियों में ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसे नाम दिया गया है कि शिक्षक या शिक्षण सहायक सामग्री। और ये अपना लास्ट वीडियो होगा इस तरह का। और क्योंकि अब अपन ऑनलाइन पढ़ाएंगे, मतलब आपके लिए ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था जल्दी हो जाएगी, तो उस पर हिंदी की शिक्षण विधियाँ अपन ब्लैक बोर्ड पे करेंगे। क्योंकि कई बच्चों ने कहा कि सर आप वैसे पढ़ाओ, ऐसे में हमें थोड़ा आनंद नहीं आता पढ़ने में। तो और अब थोड़ा लॉकडाउन भी खुल गया है, तो अपने बोर्ड की व्यवस्था कर ली है, अपने 1-2 दिनों में लगवा लेंगे। और उसके बाद में हिंदी की शिक्षण विधि अपन उसी मेथड पर शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ आप इस तरह से पढ़ लें, हिंदी की उस तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद में उस पर पॉलिटिकल भी शुरू करेंगे। तो क्या होती है शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, तो अगर बात करें कि शिक्षण सहायक सामग्री यानी वे साधन होते हैं, वे साधन जो शिक्षक की कक्षा में जब कोई भी विषय वस्तु को पढ़ाता है, विषय वस्तु को प्रस्तुतिकरण करने में उपयोग लेता है, जिससे क्या हो जाए, शिक्षण प्रभावी हो जाए। वो क्या कहलाएगी, आपकी शिक्षण सामग्री कहलाएगी। यानी वे साधन जो शिक्षक, जैसे आप एक शिक्षक और क्लास में जाते हो तो आप अपने साथ मार्कर, ठीक है, ब्लैक बोर्ड के लिए चौक, डस्टर, ठीक है, ग्लोब, मानचित्र, यानी इस तरह के ग्राफ वगैरह लेके जाते हो, तो वो इससे क्या, तो शिक्षण बड़ा प्रभावी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह पढ़ाने से शिक्षण जो सामग्री बच्चों को पढ़ाई जाती है वो माइंड में क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है। और बालकों को ऐसा फील होता है कि अपन ने ये चीज़ें देखी है, तो उसे बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। अगर मैं सहायक सामग्री के प्रकारों की बात करूं कि सहायक सामग्री के प्रकार कितने हैं, सहायक सामग्री के प्रकार कि कितने प्रकार की सहायक सामग्री होती है, तो देखिए सहायक सामग्री की बात करें तो सहायक सामग्री 3 प्रकार की है। ठीक है, पहले की बात करें तो पहले को नाम दिया है हमने दृश्य। ठीक है, इसे आप कह सकते हो कि दृश्य सामग्री। 2 नंबर की बात करें तो इसे हम बोल सकते हैं सर्वे सामग्री। और 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में आप बोल सकते हो कि दृश्य और सर्वे। ये लो, दृश्य और सर्वे सामग्री। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि दृश्य सामग्री क्या होती है, तो दृश्यकार समझ गए आप कि आंखों के सामने हो। आप इसे ये भी बोल सकते हो कि प्रत्यक्ष, क्या बोल सकते हो कि प्रत्यक्ष, यानी वो सामग्री जो प्रत्यक्ष हो, बच्चों के सामने हो। तो ऐसी सामग्री में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो ये जो दृश्य सामग्री होती है, ये प्राथमिक जो स्तर होता है ना, उसके लिए बहुत उपयोगी है। ये बालकों को दिखा दिखा के पढ़ाते हैं, तो ये प्राथमिक स्तर के लिए दृश्य सामग्री बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। ठीक है, जिसे अगर बात करें नमूने, नंबर 1 की बात करें, नमूने जो होते हैं वो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। 2 नंबर की बात करें छाया चित्र, यानी किसी चित्र दिखाना, जैसे महाराणा प्रताप का लेसन करवाना है तो महाराणा प्रताप का चित्र दिखा दो बच्चों को। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध है तो हल्दी घाटी से संबंधित कोई लड़ाई के दृश्य दिखा दो, तो माइंड में बच्चे के क्या हो जाए, फोटो बन जाएगी। 3 नंबर की बात करें रेखा चित्र। ठीक है, ये सारे पेपर में आए हुए हैं, पूछेगा इसमें से दृश्य सामग्री नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछता है। नंबर 4 की बात करें, ये सबसे बड़ा मित्र होता है किसका, अध्यापक का, श्याम पट्ट यानी ब्लैक बोर्ड। और ये बात ध्यान रखनी है, ये पेपर में पूछा जाता है कि अध्यापक का सबसे अच्छा मित्र कौन सा है,
तो श्यामपट्ट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है। और ब्लैक बोर्ड पे कैसे पढ़ाना चाहिए ये आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते समय आपको ध्यान रखना है आपको कितने डिग्री पे खड़ा होना है, 45 डिग्री के कोण पे खड़ा होना है, ताकि बच्चों को जो आप बोर्ड पे लिख रहे हो पीछे स्पष्ट दिखाई दे। और श्यामपट्ट पे जब लिख रहे हो तो भाषा कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, अक्षरों की बनावट एक सी होनी चाहिए, अक्षरों के बीच में जो स्पेस है वो क्या होना चाहिए, एक सा होना चाहिए। आपकी लिखने का जो क्रम है वो एक सीधी लाइन में होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ ब्लैक बोर्ड के नियम है। 5 नंबर की बात करें तो नोटिस बोर्ड। आपने देखा होगा कि सभी स्कूलों में या कार्यालयों में नोटिस पट बोल दो सी बोर्ड बोल दो, एक ही बात है, नोटिस पट। ठीक है। फिर 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर में बात करें बुलेटिन बोर्ड। ये क्या होता है बुलेटिन बोर्ड? आपने देखा होगा बुलेटिन बोर्ड, नहीं देखा है? इसमें क्या होता है लगभग, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकते हो आप कि इस पे समाचार प्रकाशित होते हैं। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड। 7 नंबर की बात करें तो फनेनल बोर्ड। फनेनल बोर्ड, इस पे क्या होता है, इसमें अखबार की कोई चित्र की कटिंग, चित्र इस पे प्रदर्शित किए जाते हैं फनेनल बोर्ड पे। तो है तो ये दृश्य ही तो है, दिख तो रहा है, नमूने होगा। यानी कोई भी आप मॉडल लेके जा रहे हो तो नमूना हो गया, छाया चित्र हो गया, रेखा चित्र हो गया, श्यामपट्ट हो गया, नोटिस बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, फनेनल बोर्ड हो गया। ठीक है। 8 नंबर की बात करें ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अब लिख रहा हूँ ये पेपर में पूछा जाता है, तो इसमें ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एपिडास्कोप। एपिडास्कोप ये बहुत बार पूछा जाता है। इसका हिंदी में नाम याद करें तो याद कर सकते हो चित्र विस्तारक यंत्र। आपने देखा होगा कि जो प्रोजेक्टर लगाते हैं ना, उस पर छोटी सी फोटो होती है और पूरे बोर्ड पे उस चित्र को बड़ा करके दिखाया जाता है, तो उसे बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो ये दृश्य श्यामगिरी है, इसको आप याद कर लेना कि ये दृश्य श्यामगिरी है। ठीक है। फिर सर्वे श्यामगिरी, तो देखो इसमें बच्चों को अवधान लगाना पड़ता है। अवधान का मतलब अटेंशन। तो ऐसा कार्य छोटी कक्षाओं के बालक तो कर नहीं सकते ध्यान से सुनने का, तो ये किस कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये उच्च कक्षाओं के लिए क्या है, उपयोगी है। ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, तो सबसे पुराने की बात करें तो पुराना था क्या, रेडियो। इसमें सिर्फ सुनाई देता है, ये भी शिक्षा में काम में लेते हैं। जैसे हाफ टाइम में, मिड डे में, हाफ टाइम में आज का रेडियो चलाना जरूरी कर दिया सरकारी स्कूलों में। ठीक है। मन की बात जो आती है वो कार्यक्रम बच्चों को सुनाना। टेप रिकॉर्डर, इसमें क्या होता है, कोई लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर बच्चों को सुनाया जाता है। 3 नंबर की बात करें ग्रामोफोन, ये आपने सुना होगा, कानों पे जो फ़ोन लगाया जाता है और उससे भाषा सिखाई जाती है। तो अगर किसी बच्चे ने RSCIT का कोर्स किया है तो उसमें ये प्रयोग किया जाता है, आपको बताया जाता है, कानों पे लगा दिए जाते हैं और आपको बताया इस तरह चलाइए, इस तरह चलाइए, अब इस फाइल को खोलिए। और 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका है लिगवा फ़ोन। और ये बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, लिगवा फ़ोन क्या है। तो देखिए भाषा सीखने की, या मैं कह दूँ भाषा सीखने की प्रयोगशाला है ये, भाषा सीखने की प्रयोगशाला। दूसरी भाषा अगर सीखनी है तो हमें लिगवा फ़ोन का प्रयोग है, प्रयोगशाला करना पड़ता है। लिगवा फ़ोन, लिंग से याद कर लो, लैंग्वेज पूछता है कई बार कि भाषा सीखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो लिगवा फ़ोन का प्रयोग किया जाता है। और लैंग्वेज से याद कर लो, लिंग इसमें है ना, लिगवा फ़ोन, तो लैंग्वेज सीखने के लिए काम में आती है ये। 5 नंबर की बात करें आकाशवाणी। ठीक है। कई बार रेडियो न देकर सीधा दे देता है आकाशवाणी, तो वो भी इसी का प्रकार है। 6 नंबर की बात करें टेलीफोन, इसमें भी आदमी की क्या दिखाई देती है, सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, दिखाई कुछ नहीं देता। और 7 नंबर की बात करें साधारण फ़ोन, एंड्रॉयड नहीं, साधारण फ़ोन भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है। फिर अगर बात करें दृश्य और श्रव्य सामग्री, जिसमें दिखता भी है और सुनता भी है।
तो ये जो सामग्री है ये सभी स्तर के बालकों के लिए क्या है, उपयोगी है, सभी स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है, सभी स्तर के लिए उपयोगी है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे टेलीविज़न, टीवी, तो टीवी में आवाज़ भी आती है और दृश्य भी दिखता है, तो बच्चों के माइंड में स्थायी हो जाता है। फिर अगर बात करें कंप्यूटर, ये भी क्या है, दृश्य सामग्री है और सर्वे है। प्रोजेक्टर, आपको फोटो दिखाते हैं और उसके साथ में बताते हैं राजस्थान का ये जिला है वो जिला है, ठीक है। सिनेमा, इसमें भी फोटो दिखती है साथ में, ठीक है। और एंड्रॉयड फ़ोनों में जो एक फंक्शन आता है क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसमें दोनों ही तरफ से कार्रवाई होती है, इसमें वक्ता भी दिखता है और श्रोता भी दिखता है, ठीक है। उसके बाद की बात करें तो कुछ क्या कहते हैं इसी के अंतर्गत, या आपने सामग्रियों में से प्रश्न पूछेगा, कन्फर्म है, इसी में से पूछेगा सर्वे अदृश्य सामग्री कौन सी है। अगर वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाए तो आपको ये पूछ सकता है कि प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी, आपको ये पूछ सकता है कि प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी सामग्री क्या होती है, ये पूछ सकता है कि प्रक्षेपी सामग्री और अप्रक्षेपी सामग्री, ये पूछेगा, थोड़ा सा ज़्यादा डीपली पूछेगा तो इसमें से पूछ सकता है। प्रक्षेपी का अर्थ होता है प्रोजेक्टिव, अगर याद इंग्लिश में रखना चाहो तो प्रोजेक्टिव, ठीक है। प्रक्षेपी सामग्री को कहते हैं प्रोजेक्टिव। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें छाया का दूसरों पर पड़ना होता है। प्रोजेक्टिव क्या होता है, कोई चीज़ होती है उसको बनाना होता है, यही तो होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ लिख देता हूँ, इसमें छायांकन, यानी एक चीज़ है वो दूसरे पे उकेरनी है आपको, इसको आप कह सकते हो बिंब, ठीक है। इसी को आप बोल सकते हो प्रतिबिंब। प्रोजेक्ट कैसे बनाते हो, वही तो है, आपको थोप दिया कि आपको ये बना के लाना है, आपको बता दिया कि एक भोजन की एक सारणी बना के लानी है, भोजन के चित्र बना के लाने हैं, तो वो सारे क्या हैं, यही तो है, ठीक है। तो इसमें छायांकन, बिंब, प्रतिबिंब का होना आवश्यक है, ठीक है। तो इसका दूसरा, जैसे अगर बात करें तो इसमें प्रक्षेपी सामग्री में ये पूछ लेता है कि आप बच्चों पे थोप रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, तो मैंने आपको बताया था एपिडास्कोप, इसी में आएगा, छाया विस्तार यंत्र या चित्र विस्तार यंत्र, ठीक है। 2 नंबर की बात करें तो इसमें आएगी फिल्म स्लाइड, आपने देखी है, ये प्रोजेक्टर जो जिन्होंने देखा है ना उसमें ये काम आती है स्लाइड्स। उसमें क्या होता है, एक छोटी छोटी फिल्में होती हैं, यानी कटिंग होती है, नेगेटिव टाइप होता है और उसमें अक्षर लिखे होते हैं, जैसे उसमें वो लगाएंगे वो विस्तार कर देगा, और जैसी फिल्म आगे दिखेगी उस पर विस्तार में उस लिखा होगा, वो आपने पढ़ लिया या बच्चा अध्यापक ने पढ़ा दिया, फिर उसको हटा देते हैं, स्लाइड को दूसरी लगा देते हैं, ठीक है। 3 नंबर की बात करें फिल्म स्ट्रीम, फिल्म स्ट्रिप, एक फिल्म पूरी लंबी फिल्म, ठीक है। 4 नंबर की बात करें ओवेक प्रोजेक्शन, ओवेक प्रोजेक्शन, ये थोड़े से अगर वो डिटेल में पूछना चाहे, आपको उलझाना चाहे तो ये ध्यान रखना कि ये इसमें से प्रश्न पूछ सकता है। फिर अगर बात करें 5 की मैजिक लालटेन, ये भी प्रक्षेपी सामग्री है, लालटेन, मैजिक लालटेन आपने देखी होगी, यही तो है, एपिडोस्कोप की तरह काम करती है मैजिक लालटेन, ठीक है। 6 नंबर की बात करें प्रोजेक्टर, यानी आप इसको इतना याद रखना चाहो तो ये देख लो, आधुनिकता की जो चीज़ें हैं ना वो सारी इसमें, एपिडोस्कोप, फिल्म आधुनिकता में तो आती है, फिल्म, ओवेक प्रोजेक्शन, मैजिक लालटेन, प्रोजेक्टर, और अगर बात करें 7 पे OHP, ये सारे क्या हैं, आधुनिकता तो हैं, ये प्रोजेक्ट ही तो हैं, इनको लगाना पड़ता है। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें पहले से छाया बनी होगी, कोई बिंब बना होगा और वही बच्चों को क्या करना है, समझाना है, तो ये प्रक्षेपी सामग्री है, ठीक है। तो अप्रक्षेपी सामग्री में क्या क्या आएगा, तो देखो इसमें आएगा आपका, इसमें दृश्य, जितने पीछे मैं करवा के हूँ वो, सर्वे, ओके, और दोनों सर्वे दृश्य, ये आएगा सर्वे दृश्य सामग्री,
का प्रयोग किया जाता है। तो जितने में पीछे कराए वो अप्रक्षेपी सामग्री में आते हैं, ठीक है, यानी प्रयोग किया जाता है। अगर इसको और बात बताऊं तो इसमें किसी भी और यंत्र का, दूसरे यंत्र का प्रयोग नहीं होता, दूसरे यंत्र का प्रयोग नहीं होता, और इन्हें में दूसरे यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। एपिडास्कोप है तो आपको एक छोटी सी फिल्म दिखा दी, उसको पर्दा तो चाहिए आपको एक दूसरा, जब तक दूसरा यंत्र नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। फिल्म स्लाइड, आपके पास फिल्म है, पर्दा नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। फिल्म स्ट्रिप वही ये है। और एक प्रोजेक्शन सेम वही कंडीशन है। मैजिक लालटेन किस पे करोगे? मैजिक लालटेन, जब तक आपके पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, उसे दिखाने के लिए आगे आपके पास कोई जगह नहीं है, यानी कोई पर्दा नहीं है, तो कैसे दिखाओगे? तो इसमें तो दूसरे यंत्र की आवश्यकता पड़ती है और इसमें नहीं पड़ती। जैसे एग्जाम्पल में लेना चाहें तो समाचार पत्र। अब तो समाचार पत्र पढ़ना है तो आपको कोई पर्दा चाहिए क्या? पत्र नहीं चाहिए, तो यानी वही तो है, बस सीधा सही है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये इसकी मुख्य बातें थी, ठीक है। और अब अपन देखते हैं कि आदर्श सामग्री जो बाल अध्यापक यूज करता है उसकी क्या विशेषता होती है, कैसा होना चाहिए वो आदर्श सामग्री की विशेषता। तो आदर्श सामग्री की बात कर रहे हैं, नंबर 1 की बात करें तो जो सहायक सामग्री आप यूज कर रहे हो क्लास में जाने के लिए, तो आदर्श या सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए? जो चीज़ आज आपने पढ़ानी है उससे संबंधित तो होनी चाहिए। तो यानी जो सामग्री है वो क्या होनी चाहिए? विषय, प्रकरण या उद्देश्य से संबंधित होनी चाहिए। उद्देश्य से संबंधित। पहला तो ये कि अगर आप कक्षा में लेके जा रहे हो कोई शिक्षण सामग्री तो वो किससे होनी चाहिए? वो उद्देश्य से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। 2 नंबर की बात करें, जो सामग्री आप लेगे वो ऐसा नहीं है कि आप लेके आप बच्चों को दिखाओ नहीं, वो व्यवहारिक होनी चाहिए, वो हर जगह मिलनी चाहिए, वो उसका प्रदर्शन हर एक व्यक्ति कर ले, इससे ईजी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना। तो इसमें आएगा सामग्री का निर्माण, सामग्री का निर्माण या प्रदर्शन, प्रदर्शन की दृष्टि से व्यवहारिक हो, व्यवहारिक हो, यानी वो प्रयोग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसे प्रयोग करने ही ना आए। जैसे आप ग्लोब लेके बच्चों को दिखा दिया, बेटा ये ग्लोब है, अब वो बच्चे उस ग्लोब का प्रयोग करने नहीं जानते, वो व्यवहार में नहीं ला सकते, तो ऐसी सामग्री नहीं होनी चाहिए। तो व्यवहारिक होनी चाहिए सामग्री। फिर 3 नंबर की बात करें तो सामग्री कोई भी हो सुलझी या सरल होनी चाहिए, सीधी सी बात है। सामग्री सरल, स्पष्ट व प्रभावी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, ताकि बच्चों पर क्या पड़े? उस चीज़ का प्रभाव पड़े। तो वो क्या होनी चाहिए? ऐसी, ठीक है। 4 नंबर की बात करें कि सामग्री आप लिए, पैसे लगा के लिए और वो बहुत खर्चीली है, परंतु वो बच्चों को ज्ञान ही नहीं दे रहे वो किस चीज़ की काम की है। तो यानी सामग्री जो हो वो क्या होनी चाहिए? बोधगम्य हो, यानी बच्चों को शिक्षा दे, और कम खर्चीली होनी चाहिए, कम खर्चीली होनी चाहिए। जैसे आपने एक शिक्षण सामग्री अभी समझाता हूँ, आपने ग्लोब लेके आए, एक तो आप नॉर्मल ग्लोब लेके आए व्यवहारिक वाला, और एक आप लेके आए इलेक्ट्रॉनिक वाला। अब व्यवहारिक ज़्यादा किस में है? इलेक्ट्रॉनिक वाले को बच्चा यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उससे करंट का डर है, और वो कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा लगी। एक सामान्य लेके आए बच्चा, उसे घुमा के देख रहा है कि पृथ्वी ऐसे घूमती है, हाथ से करके देख रहा है, यानी व्यवहारिक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो क्या होनी चाहिए? कम खर्चीली होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर बात करें 5 नंबर की, कोई भी सामग्री हो सहायक सामग्री, वो क्या होनी चाहिए? मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। सामग्री क्या होनी चाहिए? मनोवैज्ञानिक हो। मनोवैज्ञानिक का अर्थ क्या है? तो देखो मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत मैं आपको करवा दूं, यहाँ देखो मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो होनी चाहिए वो बालक केंद्रित होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे ही पूछेगा वो कि शिक्षण सामग्री कैसी हो? बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी, स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, यानी उच्च स्तर के लिए अलग, निम्न स्तर के बालकों के लिए अलग। और फिर अगर बात करें तो सामग्री कैसी होनी चाहिए? रोचक होनी चाहिए। अब छोटी कक्षा में आप ग्लोब लेके जा रहे हो, बच्चे जानेंगे नहीं, वो देखते रहेंगे अरे क्या है। छोटी कक्षा में आप चिड़िया, शेर ऐसी पोस्टर लगाओ ताकि बच्चे ज़्यादा ग्रहण करें, उनको ऐसी चीज़ अच्छी लगती है।
ठीक है। और सामग्री कैसी होनी चाहिए, प्रेरक होनी चाहिए, तो मनोवैज्ञानिक मानी जाएगी। और कैसी होनी चाहिए, क्रियात्मक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बालक क्रियात्मक नहीं है तो वो मनोवैज्ञानिक नहीं है। जैसे अगर हम बात करें पेस्टालॉजी की, उन्होंने ब्लॉक्स वगैरह, मोंटेसरी ने ब्लॉक्स बनाए थे, उन्हें बच्चे खुद क्रिया करके सीखते हैं, तो वो जो सामग्री है वो कैसी है, क्रियात्मक विधि के अंतर्गत है, ठीक है। और बालक वो चीज़ जानने का क्या रहे, जिज्ञासु, तो ये चीज़ मनोविज्ञानिक के अंतर्गत आती है, इतनी चीज़ें, ठीक है। तो सामग्री में ये गुण होने चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। और शिक्षण सामग्री का महत्व क्या है, शिक्षण सामग्री का महत्व क्या है, कि जो सहायक सामग्री होती है उसका महत्व क्या है, सहायक सामग्री का महत्व, ठीक है। तो इससे सहायक सामग्री से क्या होता है, शिक्षण प्रभावी होता है। एक तो ध्यान रखना, शिक्षण आप पढ़ा रहे हो ना, वो क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। शिक्षण क्या होगा, प्रभावी होगा, ठीक है। और अधिगम की जो क्रिया है वो तीव्र हो जाएगी, अधिगम की प्रक्रिया तीव्र हो जाएगी। बच्चा क्या करेगा, सीखेगा जल्दी, प्रक्रिया तीव्र। अगर आप सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं पढ़ाते समय तो शिक्षण प्रभावी होगा, बालक आपके फैन हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, अधिगम की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बच्चे उस कार्य को जल्दी सीखेंगे, ठीक है। और अगर आप शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रहे हो तो जो कक्षा है उसमें निरस्ता नहीं आएगी, और कक्षा क्या रहेगी, क्रियाशील रहेगी। कक्षा क्या रहेगी, कक्षा में बालक क्रियाशील रहेंगे। गुरुजी पता नहीं आज क्या चीज़ ले है, के पढ़ासी, किया पढ़ासी, क्या चीज़ है, इन तरीके की मन में जिज्ञासा बनी रहेगी। तो सामग्री का प्रयोग करने से, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से कक्षा में बालक क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं और एक्टिव रहते हैं, ठीक है। 3 नंबर की बात करें, बच्चे को जो ज्ञान दिया जा रहा है, अर्जित ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। किससे, शिक्षण सामग्री से। तो ये इसका महत्व है, शिक्षण सामग्री से अर्जित ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। क्योंकि शिक्षण उसके सामने तो हो रहा है, शिक्षण उसके सामने क्या, यानी उसके सामने, यानी प्रत्यक्ष हो रहा है। जो कार्य करवाया जा रहा है वो बिल्कुल उसके सामने करवाया जा रहा है, और वो कर करके करवाया जा रहा है। करके सीखने पे मनोविज्ञान बल देता है, ठीक है। फिर नंबर 4 की बात करें, इससे इंद्रियां क्या हो जाती हैं, इंद्रियां, जो इंद्रियां होती है ना, जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां, इस इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रशिक्षित होती है। कैसे, अभी समझाता हूँ। जैसे आपने कक्षा में गए, प्राथमिक कक्षा में गए, और आपने बताया कि पहले मनुष्य ऐसा रहता था, कंदमूल खाता था, आग का आविष्कार उसने ऐसे किया, ठीक है। अब वो आग जलाई, आपने बताया कि आग ऐसे जलती है और आग के हाथ नहीं लगाना चाहिए, गर्म होती है। अब वो वहाँ से ज्ञानेंद्रिय का ज्ञान सीखेगा। कैसे, वो घर पे जाएगा और आग को देखा, गुरुजी ने बताया था वैसी आग है, वो उसे टच करके देखेगा तो उसे पता चलेगा कि हाँ गुरुजी ने सही बताया था, तो उससे ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, ठीक है। और ऐसा करने से, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से, जो मंदबुद्धि बालक होते हैं ना, मंदबुद्धि या कमजोर बालक, मंदबुद्धि व कमजोर बालकों के लिए क्या है, ये बहुत उपयोगी है। इससे मंदबुद्धि बालकों के दिमाग में एक छवि बनती है, उनके याद नहीं होता, परंतु जब सामने कोई फोटो दिखा दी जाए तो उनके दिमाग में फोटो छप जाती है, ठीक है। फिर अगर बात करें, मेन बात तो ये है कि शिक्षक को शिक्षण के दौरान कम मेहनत करनी पड़ती है। बात तो ये है, शिक्षण के दौरान कम परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि फोटो आपके सामने है, आपको सिर्फ समझाना है, तो कम परिश्रम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभावी शिक्षण के लिए अच्छा शिक्षक वही माना जाएगा, प्रभावी शिक्षण के लिए अच्छा अध्यापक कौन सा है, अच्छा अध्यापक वह है जो आवश्यकता के अनुसार, ऐसा नहीं है डेली आपको सामग्री दो, जहां आवश्यकता नहीं है वहां भी आप शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करिए, नहीं, आवश्यकता के अनुसार सामग्री का या शिक्षण सामग्री का क्या करे, उपयोग करे, शिक्षण सामग्री का उपयोग करे। तो दोस्तों, ये आपकी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण विधियों का टॉपिक कंप्लीट हुआ। टोटल सिलेबस करवा दिया है, सिलेबस से एक्स्ट्रा चीज़ें करवाई हैं, ठीक है। और जल्द ही
अब ध्यान रखना कि 1 या 2 दिन के अंदर जल्द ही जैसे ही बोर्ड वगैरह अपना कंप्लीट होता है तो अपन बोर्ड पे शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा हिंदी शिक्षण विधियाँ, ठीक है, हिंदी शिक्षण विधियाँ, ठीक है। 2 नंबर पे मैं आपको कराऊंगा राजनीति विज्ञान, और जैसे किसी अगर टीचर की आवश्यकता पड़ी तो अपन टीचर भी ले आएंगे, राजनीति विज्ञान, ठीक है। और जैसे राजनीति विज्ञान कंप्लीट होगा तो मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा हिस्ट्री, इतिहास, यानी आपका रीट का ठेका मेरा है, ये मान के चलिए आप कि रीट का लगभग सिलेबस मैं आपको कवर करवा दूंगा। ये 3 चीज़ें मैं करवाऊंगा। और इतिहास से संबंधित मैं डेली एक क्वेश्चन डालता हूँ, अगर जो विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं तो मैं डेली एक क्वेश्चन डालता हूँ, और ऐसा क्वेश्चन डालता हूँ जो पेपर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी अलग अलग स्टेटों में जो टेट होते हैं उनमें से प्रश्न जो आए हुए प्रश्न हैं उनमें से मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकाल के डालता हूँ। तो वो मैं प्रश्न डेली मेरे फेसबुक पेज है जिसका नाम है जीके राय जोहड़, फेसबुक पेज है, ये फेसबुक पेज है, उसको आप लाइक कर लें। डेली का एक क्वेश्चन डालेंगे तो बूंद बूंद से क्या भरता है, घड़ा भरता है। और डेली का एक प्रश्न याद करोगे तो आपके भी माइंड में ये रहेगा कि गुरुजी ने उस दिन ये प्रश्न डाला था, मैंने इसका ये उत्तर दिया था, और गुरुजी ने बाद में ये बताया था कि इसका ये उत्तर नहीं, ये उत्तर होगा। तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान अगर दिया जाए तो बच्चे के पास बहुत स्टोरेज हो जाता है। और जो वो 30% दूंगा वो प्रश्न आपके 30 नहीं, आप 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शनों को जोड़ेंगे तो 120 क्वेश्चन बनेंगे। तो वो आप वहाँ पर, ये फेसबुक पेज पे मैं एक प्रश्न डालता हूँ, वहाँ अगर आप जा सकते हो तो वहाँ हिस्ट्री का 1% डेली डाला जा रहा है, वहाँ आप जाकर चेक करें। फिर बात रही कि ये वीडियो, तो ये वीडियो अपना जो चैनल है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे जीके राय सिंह जोहड़ के नाम से यूट्यूब पर एक अपना चैनल है, यूट्यूब पे चैनल है, ठीक है। ये चैनल तो है ही है, इस पे साइको के लिए था, परंतु इस पे मैं साइको के अलावा कुछ नहीं डाल सकते, तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं डाल सकते, तो वहाँ पर ये चीज़ें वहाँ पे डालेंगे, राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी की शिक्षण विधियाँ। तो ये यूट्यूब चैनल है, इस पे मैं जल्दी आपको ये वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप जल्दी से जल्दी तैयार रहें कि मैं आपको अच्छे से अच्छा मैटर कंटेंट जो मेरे पास होंगे उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँगा, जो कि शायद आपको सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलेगा, और उसका पूरा बेस्ड होगा, पूरा उसके पास प्रूफ होगा अपने पास सब चीज़ों का। तो वहाँ पे जो ये मेथड करवाऊँगा, राजनीति विज्ञान, इतिहास, ये टॉपिक, हिंदी शिक्षण विधियाँ, तो ये जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लैक बोर्ड लेके आपको वहाँ पर करवाऊँ। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में और नए रूप में। तो तब तक अपने आप को सुरक्षित रखें, घर पर रखें, और जय भारत, जय राजस्थान।